हेलो फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे सरस्वती सम्मान 2024 के। ठीक है। और भाई, नाम जैसा कि सरस्वती है तो फिर बौद्धिक क्षमता से संबंधित ही ये सम्मान है। ठीक। और 33वां है 2024, बट जो दिया गया है वो 2023 के लिए। भाई पूरा साल देख के तभी तो 24 में थोड़ा ना हो जाएगा, तो 2023 के लिए दिया गया है। 33वां है, ये आप याद रखिएगा। दूसरी बात ये है कि एज यूजुअल, जैसे मैंने कहा कि आप 2 साल के कम से कम आपको पता होना चाहिए, और पहला किसको मिला ये भी आपके लिए सफिशिएंट है। तो स्टार्ट करते हैं सरस्वती सम्मान। भाई देखिए, जैसे कि आपने पिक देखा, नहीं पहचाना, चलिए। मलयालम भाषा के ये क्या है, कवि है प्रभा वर्मा, और इन्हें 2023 के लिए ये सम्मान दिया गया है। क्यों दिया गया है भाई उन्होंने ऐसा क्या लिखा, क्या किया है? तो यह सम्मान उनके काव्य संग्रह रुद्र सात्विकम और 2023 से 2022 के दौरान उनके साहित्य में योगदान के लिए भाई दिया गया है। ठीक है। तो किस लिए दिया गया? उनका जो काव्य संग्रह रुद्र सात्विकम के लिए दिया गया है, और उनका जो उन्होंने लिटरेचर के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, इस हेतु उनको दिया गया है। अब जो इनको जो दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा? देखिए, पहला एक प्रशस्ति पत्र जो दिया जाता है। ठीक है। दूसरा, माँ सरस्वती का प्रतीक चिन्ह इनको मिलेगा, और 15 लाख रुपए। तो रुपए इतने मान्य नहीं होते हैं, हाँ ठीक है, एक आर्थिक वो होती है, लेकिन सम्मान ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो सम्मान आप ध्यान रखिएगा। रुपए है भाई, टाइम टू टाइम थोड़ा इधर उधर हो करते रहते हैं ज़्यादा का। तो रुद्र सात्विकम प्रभा वर्मा का काव्य संग्रह है, जो 2022 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। काव्यात्मक शैली में लिखे इस उपन्यास में सत्ता, राजनीति, व्यक्ति और राज्य, कला और सत्ता के बीच क्या है, एक संघर्ष को इन्होंने अपने तरीके से अनूठे ढंग से इन्होंने प्रदर्शित किया है। सरस्वती सम्मान विजेता का चयन सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सीकरी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने किया है। ठीक। अब इनके बारे में थोड़ा सा, कहाँ ये पैदा हुए, क्या है। तो भाई मलयालम भाषा में है, तो जाहिर है केरल से संबंधित है। ठीक है, केरल की भाषा है मलयालम। तो इनका जन्म 1959 में हुआ था, तिरुवल्ला, केरल में। अंग्रेजी और मलयालम दोनों ही भाषा के ये जानकार हैं, और ये लिखते हैं। ठीक है। इन्होंने 30 से अधिक पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई हैं, जिनमें क्या है, 1 दर्जन कविता संग्रह, और पद्य में 3 उपन्यास, समकालीन सामाजिक राजनीतिक परिवेश और साहित्य पर 8 पुस्तकें, आलोचना में निबंधों के 7 संग्रह इनके शामिल हैं। ठीक है। ये तो चलो हो गई बात, बट हाँ, इनके कुछ महत्वपूर्ण जो है कृतियाँ, उनको आपको याद रखना है, क्योंकि अगर डीप प्रश्न बनेगा तो किस तरीके से बनता है। देखिए, सरल बनेगा तो कोई बात ही नहीं है कि किसे दिया गया है। ठीक है। फिर किस क्षेत्र में दिया गया, मतलब किस भाषा के लिए दिया गया है, इनकी किस रचना के लिए दिया गया है, और कौन सी हैं। और डीप बनाएंगे तो वो ये पूछ लेते कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है, फिर आपको यानी उनकी जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो खैर, इनकी जो प्रभा वर्मा की कुछ प्रमुख जो कृतियां हैं, उनमें है अंक पूर्णिमा, सौपर्णिका, श्यामा माधवन, चंद्रा नाजी आद्रवम आद्रम, और कनाल चिलम्बू। ठीक है। इसके अलावा इन्हें क्या मिला है, केरल साहित्य अकेडमी पुरस्कार, केंद्र सरकार का साहित्य अकेडमी पुरस्कार, और वायलर पुरस्कार, ये सम्मानित हो चुके हैं। तो आई होप आपको केंद्र सरकार का साहित्य अकेडमी पुरस्कार और केरल का साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ये तो एक जैसे हैं, बस थोड़ा केंद्र का वो केरल उनके राज्य का, और वायलर पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म गीत के लिए राज्य फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया जा चुका है। प्रभा वर्मा इस समय केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, पिनराई विजयन, इनके क्या है, मीडिया सलाहकार हैं। ठीक। अब भाई प्रथम किसको मिला था? तो ये प्रथम जो 1991 में हरिवंश राय बच्चन जी को ये दिया गया था। 4 खंडों में प्रकाशित उनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद रखूं या याद करूं,
नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक के लिए ना ये दिया गया है। तो ये जो आपने रचना इनकी पढ़ी होंगी, हाई स्कूल इंटर में पूछते हैं। दूसरे अलावा आप जनरल जब हिंदी देखते हैं पेपर में आती है तो उसमें भी ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अब ये खत्म। अब आपका 32 यानी इससे पहले साल किसको मिला था, तो ये दिया गया था शिव शंकरी को। शिव है और शंकर है ना, शिव शंकरी, कितना अच्छा नाम है। तो शिव शंकरी जी को उनकी जो कृति है सूर्या वामसम के लिए दिया गया था, वो तमिल भाषा में लिखा था। तो ये आपके लिए इतना सफिशिएंट है, पर्याप्त है। अब अगर आपका कोई किसी खास टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हाँ, अगर अच्छा लग रहा है, पसंद भी आ रहा है तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक दीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। कीप वॉचिंग। जय हिंद।